हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट पे हैं। वी कैन वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद वी कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा बेटा, आवाज आ रही है मेरी? चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग प्रेयर कर लेते हैं हाथ जोड़ करके। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, इट्स रिक्वेस्ट, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है। कीर्ति, मान्या, एंड स्तुति, जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं ना, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाथ जोड़िए, नमस्ते की मुद्रा में आइए, और हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। ठीक है। गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो बच्चों, हम लोग कुछ बातें करते हैं लास्ट में। आज जो है ना, जो हमारा सेशन है, वो काउ प्रोटेक्शन का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए, तब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने हरे कृष्णा शिल्पी, हरे कृष्णा शिल्पी, यस मैम। मैं तब तक रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, 2-3 मिनट में। तो मैं पिछला क्लास थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज कर देती हूँ, 1-2 मिनट में। ठीक है। यस माता जी, श्योर। ओके। ठीक है। तो बच्चों, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपकी जो क्लास ली थी ना, काउ प्रोटेक्शन पे था, है ना। हमने आपको एक बहुत अच्छी सी उसमें कविता सुनाई थी, कि वो गाय माता क्या कहती हैं हम इंसानों से। हम लोग क्योंकि बहुत लालची हो गए हैं, हम उनका पूरा उनका दोहन करते हैं, पूरी चीजें लेते हैं, दूध दही और सब बनाते हैं, गोबर लेते हैं, सब अपने काम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हम बदले में क्या करते हैं? स्लॉटर करते हैं उनको। क्या ये अच्छी बात है? हाँ, नहीं ना। तो गाय माता की जो एक पुकार थी, है ना, वो बेचारी रो के कह रही है। आप देखो गायों की कितनी बुरी हालत है। कोई भी जो रोड्स पे देखते हैं आप लोग, कैसे एक्सीडेंट कर देते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, और वो बेचारी कचरा खा रही होती है, आपने देखी है? तो हम लोगों को इन चीजों से गाय माता को बचाना है ना। आपने देखा कि उन्होंने कितनी एकदम क्या कहते हैं, करुणामयी आवाज में कितनी अपनी बातें कही कि हम मैं तो तुम्हें सब कुछ देती हूँ तुम इंसानों को, लेकिन वापस में क्या होता है हमारा? स्लॉटर कर रहे हो आप लोग, है ना। जब वो दूध नहीं देती हैं, हम तो क्या करते हैं, वो लोग सब लोग छोड़ देते हैं गाय को, है ना, कचरा खाने के लिए। तो जैसे आपको मैंने बताया था ना कि वो माता के बराबर उनका वो दर्जा दिया जाता है। तो क्या आप अपनी माता को ऐसा करते हैं कि जब वो खाना नहीं बना रही तो आप छोड़ दोगे? तो इसी तरह, और
ऊपर से भगवान को भी कितनी प्यारी है, भगवान ने अपना जीवन भर गायों की रक्षा की, उन्हें कितना प्यार किया, उन्हें चराने जाते थे, उनसे कितना प्यार करते थे कृष्णा जी। तो मैंने आपको ऐसे वीडियो भी दिखाए थे ना, एक प्यारी बच्ची की कहानी। और फिर मैंने बताया था कि काऊ जो है कैसे उत्पत्ति हुई गाय माता की। तो जब चर्निंग हुई थी ओशन की, है ना, समुद्र मंथन की, जो एक समुद्र मंथन की जो घटना थी, उसके बाद कामधेनु निकली थी जो गाय, और फिर उन वो किसको दे दी गई थी, जो हमारे ऋषि मुनि गौतम ऋषि को दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, जो संत होते हैं, वो क्या करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, और उसमें पंचगव्य का यूज करते हैं, है ना। सारे यज्ञ क्या पंचगव्य के बिना नहीं होते, उन्हें दूध दही और ये सब चीजें लगती हैं, है ना, गाय का गोबर। तो उनको दे दी गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भगवान जो है कहते हैं कि जो धेनु, यदि गायों में धेनु नामस्मि कामधुक, यानी कि मैं कौन कौन हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, जो कि विश फुलफिलिंग काऊ है, जो कि सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ठीक है। फिर और भगवान ने क्या बताया कृष्णा जी ने, कि हम लोगों को फार्मिंग करनी चाहिए, काऊ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो हम खा सकते हैं जितना खाएं, और फिर जो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हमको क्या करना चाहिए, वाणिज्य करना चाहिए, यानी बिजनेस। ठीक, समझ में आ रहा है, याद है? अच्छा, कुछ बच्चों ने बेटा वीडियो नहीं ऑन करे हैं, अपने वीडियोस ऑन करिए। अनय, मान्या एंड प्रिशा। और स्तुति। ठीक है, वीडियोस ऑन कर लीजिए बेटा। ठीक है। फिर चाणक्य जो थे, उन्होंने क्या बताया कि हमारी 7 तरह की माता है। कौन कौन सी माता है हमारी, किनको हम माता का दर्जा देते हैं? एक तो हमारी भूदेवी जो माता है, धरती माँ है। ठीक है, हमारी जो खुद की मम्मी है, और जो राजा की पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है, और गुरु माता जो होती है, और काऊ, और यह जो पालने वाली धात्री है, जो हमारा पालन करती है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की मम्मी नहीं रहती ना, उनकी डेथ हो जाती है, तो पालन पोषण कोई और माता अगर करती है तो उनकी, है ना। तो इन सबको हमें माता के रूप में मानना चाहिए। फिर हमने क्या देखा था कि वो क्या क्या चीजें हमें देती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें देती है भगवान, किस तरह से उन्हें चराने ले जाते हैं सुबह रोज, शाम को वापस आते हैं, और उनके जो भाई हैं बलदाऊ, वो भी क्या करते हैं, कृषि करते हैं, वो हमेशा एक हल लिए रहते हैं ना। ये सब मैंने आपको बताया था। और बाकी लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में आप देखेंगे गाय माता तो हर जगह रहती है ना। तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। और आपको मैंने एक छोटी बच्ची की स्टोरी भी बताई थी, क्यों कैसे कहते हैं कि अगर मेरी गाय गैया को नहीं आप पहनाएंगे चप्पल, तो मैं भी नहीं पहनूंगा चप्पल, है ना। और कितनी गायें थी, कोई बता सकता है नंद बाबा के पास? रेज योर हैंड, कितनी गायें थी? वो स्टोरी में बताया था लास्ट टाइम, किसको आता है, पता है किसी को? नहीं? अच्छा, मान्या बताइए। पहले अपना वीडियो बेटा ऑन करिए, जिन बच्चों ने नहीं किया वीडियो ऑन करिए बेटा। स्तुति जैन, प्रिशा, प्रतीक, अनय और प्रिशा, अभिराम, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। प्रिशा बताइए। नहीं तो जिन्होंने वीडियो ऑन करे मैं उन्हीं से पूछूंगी। मान्या आप बताइए। बेटा शिल्पी, हरे कृष्णा, शिल्पी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ, बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मान्या को अनम्यूट कर ओके। दीजिए। यस माता जी doing। हरे कृष्णा बोलो मैम। बेटा। हरे कृष्णा। मैम 9 लाख काउस वेरी थी गुड, नंद बहुत बाबा अच्छी, की। वेरी गुड। तो नंद बाबा की तो वो बच्ची ने क्या स्टोरी सुनाई थी, कि 9 लाख गाय को अगर आप चप्पल पहनाओगे तो ही मैं पहनूंगा। कृष्णा जी इतना प्यार करते थे ना गाय को, है ना, और उनके साथ खेलते थे, दिन भर उनके साथ रहते थे, है ना। तो हम लोग को भी तो प्यार करना चाहिए ना। ठीक है। तो
और फिर जो गाय होती है वो हम लोग को क्या देती है, पंचगव्य। तो आज की क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। 41 हो गया बेटा, ठीक है। लो डाउन योर हैंड बेटा। ठीक है, अब सुनिए, है ना, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में तो गायों से हमें पंचगव्य मिलता है, ठीक। पंचगव्य क्या होता है? मिल्क, कर्ड, घी और गौमूत्र और काऊ डंग, ये 5 प्रकार की चीजें हैं जो कि हमें गाय माता देती हैं, ठीक है। पहले तो मिल्क सबको पता है ना। और आपको मैंने बताया था कि जैसे जिन बच्चों की मदर भी नहीं होती उनको गाय के दूध से पाला जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि, है ना, उनकी मदर नहीं है पर गाय माता के दूध से हम उनको पाल पाते हैं बच्चों को। फिर आप सभी के घर में देखिए कर्ड बनता है ना। कर्ड क्या होता है? थोड़ा सा हम जामुन डालते हैं, है ना, और उससे क्या करते हैं, दूध बॉईल करके और रख देती है मम्मी रात में या 2-3 घंटे के लिए, और फिर वो जम जाता है दही। क्यों? उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी हो जाती है ना। फिर क्या, जो मक्खन निकालती हैं दादी माँ या मम्मी और उससे घी बनाती है ना। यशोदा माँ को देखा है आपने, कृष्णा कितना मक्खन खाते हैं, है ना, माखन चोरी करते हैं, और कितनी सारी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। तो ये सभी के घरों में होता है। फिर गौमूत्र है। तो जो गाय गोपालक होते हैं ना, गोमूत्र वो लोग कलेक्ट करते हैं। और अभी आजकल तो बहुत सारी वैसे एंशियंट टाइम से ही बहुत मेडिसिन वगैरह उससे बनती है, आयुर्वेद वगैरह में जो हमारे मेडिसिनल सिस्टम्स हैं उनमें यूज होता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी बीमारियों में उसका यूज होता है। और काउडंग, अगर जो गांव के एक्सक्यूज मी, जो गांव के बच्चे हैं, काउडंग तो वो देखते होंगे कि बहुत सारे उपले बनाए जाते हैं, है ना। अभी जैसे होली हमारी अभी रिसेंटली थी, तो उसमें होलिका दहन होता है। तो सारे जो गांव के बच्चे हैं या जहां पर भी चौराहे पे जलती है, सभी बच्चे कंडे की या उपले की एक छोटे छोटे कंडों की माला बनाते हैं और वो उसमें डालते हैं और पूजन होता है ना। सभी ने किया ऐसे होली में? करा? किसने किसने करा था? अच्छा ये बताओ, उपले देखे हैं किसी ने कि नहीं देखे? कितने बच्चों ने उपले देखे हैं? उपले या कंडे या काउडंग केक? बस हैंड रेस कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों ने देखे हैं, सभी ने नहीं, है ना। कोई बात नहीं। तो जो काउडंग होता है ना, वो भी हमारे बहुत काम का है कि गांव में तो उससे चूल्हा जलता है और हम गोबर गैस प्लांट भी लगाते, गोबर को डालते हैं एक पिट में। और फिर गैस जो होती है उससे हम एलपीजी, जैसे हमारे शहरों में सिलेंडर आता है ना, उस तरह से गैस भी जलती है। तो घर घर में खाना भी बनता है। तो ये सारे जो है ना 5 एसेंसेस derived from the cow and their benefit to human well-being, और ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं, हमें उनसे लाभ होता है। तो काउ मिल्क क्या करता है? Cow produces nutritious milk, which is crucial source of nutrition for humans starting in infancy. Cow milk is like nectar, mild, and milk product are most essential food component for healthy living. और बच्चों के लिए तो जैसे दूध और दही, तो दूध तो बहुत जरूरी होता है। आप लोग पीते हैं दूध मॉर्निंग में, इवनिंग में, है ना। सब सब बच्चे पीते हैं, सारी मदर्स देती हैं ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो काऊ में जो देसी गाय है, A2 मिल्क जो होता है, उसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं, है ना। फिर क्या है? कर्ड इज अ ट्रेडिशनल fermented method of boiled milk cultured with bacteria, while dahi is derived from Sanskrit word dadhi, means sour milk or fermented milk। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड जो होता है दही को हम दधी कहते हैं, ठीक है, उससे निकला है। और क्या होता है, ये एक जो लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया का एक कल्चर हम डालते हैं दूध में, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फर्मेंटेशन हो जाती है और दही में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल योगर्ट इज नोन फॉर इट्स प्रोबायोटिक क्वालिटी विच इम्प्रूव द गट। और ये बहुत ही एंशियंट टाइम से, ऋषि मुनियों के टाइम से ये चला आ रहा है। हमें अपनी गट को हेल्थी रखना है तो हमको क्या करना होता है, ये दही को खाना चाहिए, है ना। वो क्या करती है, हमारी गट के जो बैक्टीरिया है ना, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, हमारी हम हेल्दी रहते हैं। उसके बाद पंचगव्य में काऊ का जो घी है उसके बारे में देखते हैं कि घी इज अ हेल्दी फैट मेड बाय हीटिंग बटर मेड ऑफ फैट soluble विटामिन एंड अदर हेल्दी फैटी एसिड। जो घी होता है उसमें क्या होता है, फैट soluble विटामिन भी होते हैं और
हेल्दी फैट्स होती है। जो हमारी देसी गाय का घी होता है वो सिर्फ फैट नहीं, वो एक तरह से मेडिसिन की तरह यूज होता है। सबको एक एक चम्मच रोज खाना चाहिए, बच्चों को तो स्पेशली, ताकि हम हेल्दी रह सके, है ना, हमारे जॉइंट्स बोन ये सब अच्छे रह सके, दिमाग सब अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है जो बच्चे घी खाते हैं। आप लोग के तो अभी फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, बच्चों को जरूर खाना चाहिए, ठीक। सभी माताएं इसीलिए देती भी होंगी आपको, है ना, देती है ना। शो मी योर थम्स अप। घी, घी दूध दही सब लोग खा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब गौमूत्र थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है। काउ यूरिन हैज ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो जो ये गौमूत्र है, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिसिन में यूज होता है और इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, बहुत सारी जो सिस्टम है उनमें यूज करके किया जाता है ना। और इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। और अगर जैसे गाय खेत में करती हैं यूरिन, या फिर कहाँ जहाँ जहाँ भी करती हैं, अगर वो खेत खेत में ऐड करते हैं तो वो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है उससे, है ना, फसल अच्छी होती है, गोबर से भी गाय से भी। ठीक है, गाय से अब काउ डंग है जैसे, तो काउ मैन्योर इज अ गुड फर्टिलाइजर एंड इज रिच इन मिनरल स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अच्छा, जो गाय होती है ना, जो चारा खाती है उसी से तो वो बनता है। तो काउ डंग में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो वापस धरती में चले जाते हैं, है ना। जब गाय गोबर करती है खेतों में, या जब जाती हैं या आते समय करती है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा वो फर्टाइल करती है सॉइल को, ठीक है। इट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, हेल्प इट मेंटेन मॉइस्चर। और इससे क्या होता है, जो इनकी जो गट में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों माइक्रो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिससे क्या होता है, इनके फीसेस से, या जो काऊ डंग है वो जब मिट्टी पे गिरता है ना, तो हमारी सॉइल का जो टेक्सचर है और उसमें मॉइस्चर रिटेन करने की पावर हो जाती है, उसमें बैक्टीरियल या माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है। तो इस सॉइल को भी फर्टाइल करती है। जहां भी गाय रहती है वहां समझ लीजिए कि वहां की सॉइल अच्छी रहती है ना, फर्टाइल रहती है और उपजाऊ होती है। काउ आर ऑल्सो थॉट टू बी क्लिंजर एंड सेंटिफायर्स। और ये जो काउ, ये क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि क्लिंजर होते हैं और सेंटिफायर, क्योंकि उनमें बहुत सारे माइक्रोब होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। इन द स्क्रिप्चर वी फाइंड द सेज व्यास सेइंग दैट काउ आर द मोस्ट एफिकेशियस क्लीनर्स, क्लींजर्स ऑफ ऑल। और जो काऊ होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लीनर्स होती हैं, है ना, क्योंकि उनके उनकी जो काऊ के जो काउडंग में इतने सारे माइक्रोब होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक मैटर को एक्टिविटी करा देते हैं जितना भी रहता है, और फिर वो खाद बन जाता है। इस तरह से वो क्लीनिंग करते हैं सॉइल की, है ना। Cow dung cow dung's antibacterial property make it a good natural disinfectant। और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी बहुत पुराने जमाने से यूज होता होगा। जैसे गांव के जो बच्चे थे, उन्होंने देखा होगा उनकी दादी या मम्मी गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपती थी, किचन भी, चूल्हा भी, सारी जो छतें नहीं, दीवारें और फर्श भी, है ना। जो कच्चे घर होते थे पहले इससे पूरा लिपाई होती थी। क्यों? क्योंकि इसको शुद्ध माना जाता था, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता था, क्योंकि जो काऊ डंग है, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें लक्ष्मी का भी वास होता है। काऊ डंग इज ऑल्सो सेड टू हैव मूड इनहेंसिंग प्रॉपर्टी। और इसमें इसकी जो स्मेल होती है, जहां देखिए गाय गाय पाली जाती है, वहां एक एक स्मेल आती है, तो उससे क्या होता है, मूड इनहेंस होता है, राइट। जहां भी आप अगर ऐसे परिवेश में जाएं कहीं, तो गाँव में या कहीं गौशाला में, तो वहां पर एक स्पेसिफिक स्मेल आती है एक तरह की, तो उससे क्या होता है, मूड इनहेंस होता है। तो हमें विजिट भी करना चाहिए इसलिए। Dried cow dung is also used to make disinfectant soap, and the ash produced by cow dung has beneficial use. It is an excellent disinfectant and mosquito repellent according to some ancient scriptures. काउ डंग एश कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन गम एंड क्लीन टीथ। और बहुत सारे आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी, और पहले भी दंत मंजन वगैरह भी बनते थे उससे, राख से, है ना। राख से लोग बनाते थे, जो पुरानी दादी और नानी है वो इससे नमक और ये तेल और ये राख वगैरह से पूरा टीथ को साफ करने के लिए बनाती थी। और
ये डिसइंफेक्टेंट सोप और बहुत सारे प्रोडक्ट अभी नए नए आ गए हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट, जो आपको पता है जैसे धुएं से भागते हैं मच्छर ना, तो इस काऊ को डंग को जलाते हैं उसमें कुछ और हर्ब डाल करके, या बहुत लोग लोबान वगैरह जलाते हैं शाम को, तो उससे भी हमारी एयर प्यूरिफाई होती है। और क्या होता है कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, एयर को भी प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैम स्लाइड लगा दीजिए, ये जो प्रोडक्ट वाली थी। हाँ, तो इसमें देखिए पंचगव्य हेयर ऑयल बना दिया है ना, पंचगव्य सोप बना दिया है, पंचगव्य शैम्पू बना दिया है, पंचगव्य फेस वॉश, हर्बल टूथपेस्ट। देर आर मेनी प्रोडक्ट लाइक डिश वॉशर, फ्लोर वॉशर, कप सिरप वगैरह। तो इतने सारे प्रोडक्ट आजकल मॉडर्न डेज में बन रहे हैं, जो कि अच्छी बात है ना। तो इनसे क्या होगा, अगर हम ये काऊ के प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, हमारी काऊ का प्रोटेक्शन होता है इससे, है ना। लोग और काऊ का प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ पालेंगे, तो हमारा भी, जो हम क्या चाहते हैं कि काऊ का प्रोटेक्शन हो, उनको पाला जाए, उनके साथ बुरा व्यवहार ना हो, तो इसलिए हम काऊ के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ रही बेटा? तो मुझे थम्स अप दिखाइए। ओके, गुड। फिर व्हाट नॉट शुड बी फीडेड टू काउ। अब आप देखिए कि हम ये देख लेते हैं कि काउ को क्या क्या नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे ओल्ड बासी फूड शुड नॉट बी गिवन टू काउ, जैसे कि पुराना या स्टेल फूड है जो खराब हो गया है, उसको हमें गाय को नहीं खिलाना चाहिए, है ना, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर एनीथिंग विथ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। फिर कभी कभी जो एक फार्मर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, घास वास में, और जो इनकी फसल होती है ना, जैसे गेहूं ले लिया, तो गेहूं का जो बचा हुआ या मक्का है, ये लोग स्प्रे करते हैं, उसमें कीटनाशक वगैरह डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो वो अगर हम खिलाएंगे ना, उस तरह की घास या चारा को देंगे, तो क्या होगा कि हमारी गाय बीमार पड़ सकती है। ठीक, तो हमें ऐसे ऐसी चीजें नहीं खिलानी। उसके बाद व्हाट नॉट शुड बी फीडेड टू काउ। नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्या हम गाय को हमको नहीं खिलाना चाहिए, जैसे कि ब्रेड के ये पॉली बैग्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ फ्रूट या कुछ सब्जियां डाली और वो गाय के सामने ऐसे ही नहीं फेंक देना है। अगर गाय उनको खाएगी ना, उनकी तो हाथ नहीं है ना कि अच्छे से निकाल के खा ले। जैसे आप टॉफी या किसी चीज का रैपर फाड़ते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अब गाय तो ऐसे नहीं कर सकती। तो हमें पॉलिथीन नहीं देनी है, हमें पॉलिथीन से निकाल के उनके सामने रख देना, तो वो खा लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर वो पूरा ये ऐसे खा लेंगे, उनके गट में फंस जाएगा, तो है ना, किसी किसी काऊ की डेथ भी हो जाती है। ओके, तो हमें प्रिकॉशन रखना है। दूसरा, आप देखिए एक बहुत बड़ा सा फ्रूट बना हुआ है, इसको पहचानते हैं कोई? कौन सा फ्रूट है? एवोकाडो, है ना। ठीक, तो इसमें देखो कितना बड़ा सा ये बीज है, तो इस तरह की चीजें भी हम अगर खिला रहे हैं ना, तो बीज निकाल देना है हमको। ठीक, और आम की गुठली भी होती है, जैसे आम में भी होती है, और भी किसी अगर फ्रूट में है, तो हमें इस तरह, या कांटे हैं मान लो, है ना, जैसे पाइनएप्पल के कितने कांटे होते हैं, तो उस तरह की चीजें नहीं देनी। ठीक है, तो हमें इस तरह ये चीजें अवॉइड करनी है। फिर प्याज नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम गाय को माता मानते हैं, और कृष्णा कृष्णा जी को भोग लगाते हैं ना, तो इसी तरह सात्विक फूड ऑफर करिए, कुक फूड ना दे, प्याज वगैरह की चीजें नहीं दे। ठीक है, फिर प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज फॉर फीडिंग काउ। और जो देखो आप इसमें, नेक्स्ट मैम, जो नेक्स्ट एक इससे भी नेक्स्ट, हाँ, इसमें देखो एक प्लास्टिक खा रही है बेचारी, वो खाना ढूंढती है ना, तो गाय को बगल में एक पिक्चर बनी ना, वो कैसे एक बांस की टोकरी में दे रहे हैं खाना, इस तरह से देना चाहिए। और प्लास्टिक में खाना नहीं दे, जैसे अभी आपको बताया था ना, उनके सामने नहीं डालना है। और एक बात और ध्यान रखनी, जब आप गाय को फीड कराते हैं ना, आपको सड़क पे भी कभी मिलती है ना, वो बेचारी भूखी होती है, तो फिर आप उनकी सींगे भी है देखो, है ना, तो थोड़ा सा दूर रखना है, एकदम पास में नहीं जाने। सारी सारी काऊ अच्छी नहीं होती, कई बार वो मार भी देती है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, सींगों से पूरा उठा लेती हैं एकदम, कभी कभी फेंक देती हैं वो। ठीक है, फिर या गौशाला विजिट करते हैं ना, तो जो पालते हैं उनके साथ जाइए, या मम्मी पापा रहे तो। ठीक है, समझ गए? फिर देखिए व्हाट शुड बी फीड टू काउ। अब हम काउ को क्या क्या खिला सकते हैं? भूसा खिला सकते हैं, वैसे उनको भूसा
या सूखी घास खिलाई जाती है जब ग्रीन अवेलेबल नहीं है, फिर ग्रीन ग्रास होती है, मक्के का पूरा प्लांट जब मक्का निकाल लिया जाता है वो, या बहुत सारे चारे भी अवेलेबल होते हैं, बरसिम वगैरह खिलाते हैं, चूनी चोकर वगैरह खिलाया जाता है। और कौन से फ्रूट आप खिला सकते हैं, बनाना, वाटरमेलन को अच्छा लगता है, पंपकिन अच्छा लगता है, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो भी खाती हैं वो। पर बड़े बड़े फ्रूट, पंपकिन या वाटरमेलन वगैरह सही रहेगा बड़ा ले जाना, ताकि उनका पेट भी भरे, थोड़ा अच्छा आता है, मजे से खाते हैं वो लोग, है ना। इतने से आप स्ट्रॉबेरी खिला दो तो उससे गाय का क्या ही होगा, है ना। ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी भी ध्यान रखनी है। और जब आप ये विजिट करते हैं ना गौशाला, तो वो लोग भी ऑफर करते हैं कई बार ना चारे वगैरह के लिए, हम पे करके उनसे खरीद के उन्हीं को दे देते हैं, वो लोग जहां से भी खरीदते हैं। चना है, चोकर है, ये सब डालते हैं। और एक खली होती है जैसे सरसों की खली, जब तेल निकाल लिया जाता है सरसों से, या मूंगफली या और तिल वगैरह की, तो उसकी खली बचती है, वो भी गायों को खिलाई जाती है। तो आप ऐसा पूछ सकते हैं जब आप गौशाला विजिट करें कि क्या आप देना चाहते हैं, और वो खरीद के आप दे सकते हैं, गाजर वगैरह, टमाटो, पोटैटो और लौकी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब आप देते हैं। ठीक है, ओट्स दे सकते हैं, जैसे मिलेट्स होते हैं ना, वो भी खाती हैं बहुत ही अच्छे से, जई, जौ, ये सब ना, जई, ओट्स। फिर कुछ कुछ स्पेशल लड्डूस बनाए जाते हैं जो क्रश करके सीरियल को या ये जैगरी के साथ, और वो भी खिला सकते हैं। पुए भी हो सकते हैं ना जो हम लोग घर में बनाते हैं, वो भी गेहूं के आटे में गुड़ डाल के या किसी मिलेट के साथ, तो वो भी गाय खा लेती है, वो सब भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कृष्णा एंड काउ शू लीला, ये देखो, एक बच्ची की मैं स्टोरी मैंने आपको बताई थी, नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड, बच्ची की स्टोरी पे आ जाओ, सूर्य केतु नाड़ी पे आ जाओ। सुप्रिया, हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी, सूर्य लास्ट में आ जाओ, सूर्य केतु नाड़ी जहाँ पे है ना, ये बच्ची की स्टोरी थी वो। हाँ, इसके बाद। तो ये जो बच्ची है इसने स्टोरी बताई थी बहुत अच्छी ना, चप्पल वाली। इसके बाद वाला ये वीडियो है क्या, और भी है क्या इसमें? हाँ वीडियो है अभी अभी एक। ठीक है, तो चला दो। तो देखिए बच्चों, आप एक ये वीडियो देखिए, ये क्या कहानी बताती है आपको, कौन सी लीला के बारे में बताएंगी। मेरी गई ये चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनू। तो जब ये बात गैया ने सुनी, उन्होंने बोला कि कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम चप्पल नहीं पहनेंगे तो वो नहीं पहनेंगे। तो गैया ने कहा कि हमारे कन्हैया के पैर तो माखन से भी कोमल है, हम उनके पैर पे कुछ चुभने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा गोविंद के लिए, गोपाल के लिए। तो सारी गैया ने प्लानिंग की। आपको पता है नंद महाराज के पास कितनी गैया थी? 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय। तो सारी 9 लाख गाय सब जगह फैल गई, सब जगह फैल गई, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि कल कृष्ण उनको चराने कौन से वन में जाने वाले हैं। तो सारे गाय हर जगह जाकर जंपिंग करने लगे, डांस करने लगे, सारे कंकड़ पत्थर सबको पीस पीस के पाउडर बना दिया। अब पाउडर तो कृष्णा के पैर में चुभेगा नहीं, तो सारे गाय को बहुत प्रेम आ रहा था, तो उनके दूध जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ रहे थे। तो फिर जो दूध नीचे गिरे, तो जो पीसा हुआ मट्टी था ना, वो सारा तो और नरम नरम हो गया। तो देखा फ्रेंड, काऊ कितना प्रेम करती है कृष्ण से, और कृष्ण भी काऊ से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं
कि उन्होंने अपना नाम भी गोविंद और गोपाल रख दिया। उन्होंने अपना धाम का भी नाम गोलोक रख दिया और अपने भक्तों का नाम गोपी रख दिया। तो देखा एक छोटी सी बच्ची ने आपको कितनी अच्छी बात बताई। सब जो भी भगवान रखते हैं ना, गो से शुरू करा, गोपी जो उनके साथ थे, है ना, गोप गोपी, फिर गोलोक, है ना, गोकुल, ठीक है, और गोलोक वृंदावन, है ना, सब में गाय माता का नाम आ गया। तो भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम भी उनका अनुसरण करते हैं, भगवान जो चीजें बताते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो देसी गाय है, यानी हमारे भारतवर्ष की जो गाय है, वो और जो बाहर की गायों में क्या अंतर है। तो सूर्य केतु नाड़ी वाला माता जी लगाइए, नेक्स्ट स्लाइड। जी माता जी। तो जो हमारी भारतवर्ष की गाय है, उनके पीठ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या रीढ़ की हड्डी होती है ना, आपको रीढ़ की हड्डी पता है, रीढ़ की हड्डी जानते हैं सभी लोग ना, बैक पे एकदम सीधी, राइट। तो इसी तरह जो काऊ होती है ना, गाय की भी एकदम जो रीढ़ की हड्डी है, उसी उसी की पैरेलल एक नाड़ी होती है, ठीक है, पैरेलल समझ गए, उसी जैसे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऊपर एक नाड़ी होती है, जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। और इसका एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल चीज है ये, क्योंकि गाय का जो हम्प दिख रहा है ना, दिखा आपको, गाय वाला, गाय ये नहीं माता जी, लास्ट में जो वीडियो, हाँ ये, तो आप देखो जो गाय का हम्प होता है ना, जहां पर एकदम पीठ है उसकी, ठीक है, उसके अलोंग एकदम यहाँ पर एक नाड़ी होती है, यूनिक हम्प रनिंग थ्रू द स्पाइन, कॉल्ड एज सूर्य केतु नाड़ी। और यहाँ पर एक ऐसी वेसल या नाड़ी होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, सूर्य केतु nerve absorb positive and medicinal energy from sunlight and atmosphere, due to which more nourished milk, cow dung and urine is obtained। चलो जो भी, तो जो ये सूर्य केतु नाड़ी है, इसका एक स्पेशल फीचर है कि जो धूप पड़ती है जब, तो सनलाइट और एटमॉस्फेयर से ये क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जो कि मिल्क, जिससे क्या होता है, जो हमारा मिल्क है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, और हमारा काउडंग और यूरिन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाती है। बाहर की गायों में ये नाड़ी नहीं पाई जाती है, तो इससे हम पहचान भी करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बढ़िया फीचर भी है हमारी गायों का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए, इसमें आप कैसे पहचानोगे कि अगर गाय है, आप जब जा रहे हो और कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई बाहर की गाय है कि हमारे भारत की गाय है, देसी गाय। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें देखो, आपको कंपेयर करके दिखाया गया है, ठीक है, इसमें कुछ देखो रेड रेड सा दिख रहा है पॉइंट्स, नहीं दिख रहे हैं, लगाए तो नहीं है, लेकिन आप देखो जो बाहर की है ना गाय, वो सीधी है, उनकी पीठ में हम्प नहीं है, और हमारी जो गाय है देसी, उसमें एक हम्प है। फिर उसके बाद गले में, इधर गले में देखो, आपको एक फ्लैप लटकता हुआ दिखेगा, ऐसे ना स्किन उनकी लटकती है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, तो एक ये पहचान होती है, और सूर्य केतु नाड़ी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आप पहचान लेंगे। शो मी योर थम्स अप कि अगर कोई गाय दिखती है तो आप पहचान लोगे कि भाई वो हमारी भारतवर्ष की गाय है या बाहर की जर्सी गाय है। वेरी, तो अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, जो जर्सी गाय है, नेक्स्ट स्लाइड में, उसको फ्लैप नहीं होगा यहाँ पर, और उसकी बैक जो एकदम स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, और हम्प भी नहीं होगा उसको, तीन चीजें। और जो हमारी गाय है, जो हमारी इंडियन काऊ है, उनमें हम्प भी है, और थोड़ा पीठ उनकी कर्व्ड रहेगी, क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी प्रेजेंट है वहां पर, और एक यहाँ पे फ्लैप रहेगा। आप गाय को ऐसा ऐसा करोगे ना, ये फ्लैप पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करती हैं। आप जब विजिट करोगे ना कोई गाय को करना, तो उनको ना ऐसे ऐसे वो अपना सर ऐसे कर लेती है, और कहती है कि बहुत सारा करो, और बहुत प्यार करती है वो, है ना, यहाँ पे मसाज करो, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर अब देखो क्या होता है उनके दूध में, तो जो हमारी जो गाय होती है,
वो क्या हो A2 मिल्क देती हैं, और जो जर्सी गाय होती है बाहर की वो बहुत सारा क्वांटिटी में देती है, लेकिन क्वालिटी वाइज उनका जो दूध है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो हेल्थ वाइज जो होते हैं हमारी इंडियन काऊ का ही जो दूध है A2 मिल्क है, और वो मेडिसिनली भी बहुत अच्छा है। वो उसको हम दूध नहीं कह सकते, अमृत कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए नरिश भी करता है हमें, और हमारी मेडिसिन की तरह भी काम करता है। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, ठीक है। और जो हमारी भारत की जो गाय है उसका नाम होता है, वैसे ये तो जूलॉजिकल नेम है लेकिन कोई नहीं, बता देती हूँ मैं। बॉस इंडिकस है, A2 मिल्क देती है ये, और सेफ होता है, न्यूट्रिशियस होता है, अडेप्टेड टू इंडियन कंडीशन। और हमारी जो भारत की जो मौसम है, भारत के जो वातावरण है उसमें पूरा ढला हुआ है, एडॉप्टेड है, तो ये बीमार भी कम पड़ती है देसी गाय। रेजिस्टेंट टू डिजीज होती है, इसलिए इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है इनकी, और एंड प्रोड्यूसेस लेसर, ये कम दूध देती है लेकिन इनका जो क्वालिटी वाइज मिल्क है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके पास A2 मिल्क अवेलेबल है तो बाहर की गायों का दूध या भैंस का दूध आप नहीं लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाय है, इसमें फैट की मात्रा कम होती है लेकिन बाकी हेल्थ बेनिफिट बहुत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, उसका नाम होता है बॉस टॉरस, A1 मिल्क होता है इनका, और कंटेन BCM7 विच इज डीम्ड अनहेल्दी, जिसको अनहेल्दी में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, कंटेन ये BCM7। नीड स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि बाहर की है तो ये इंडियन कंडीशन में अडॉप्टेड नहीं होती है, मौसम से भी बीमार हो जाती है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है। बाहर से कोई आता है ना, तो जैसे जैसे नहीं हम लोग कहीं दूसरे इन्वायरमेंट में बर्फ में चले जाए तो हमें जुकाम खांसी हो जाएगा, उसी तरह इनको भी होता है। ये बाहर की है, बाहर की गाय ज्यादा गर्म और मॉइस्चर वाला और गर्म जो इन्वायरमेंट है वो सह नहीं पाती है। प्रोन टू अदर डिजीजेस, प्रोड्यूस मोर मिल्क बट लेस न्यूट्रिशन, ये ज्यादा दूध तो देती है लेकिन इनका जो मिल्क है वो लेस न्यूट्रिशियस है और मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। A2 देसी काऊ की क्या खास बात है, काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर, हल्का सा पीला होता है। कैसा होता है दूध देसी गाय का, हल्का सा पीला, लेस फैट कंटेंट होगा, बहुत फैट नहीं होता इसमें, क्योंकि फैट बहुत जो होता है सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता, तो A2 मिल्क में होता भी नहीं है, बहुत ही कम फैट की मात्रा होती है। लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो भारी दूध बफेलो मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये मिल्क अच्छा होता है। कैलोरी भी कम होती है इसमें, एंड गुड फॉर बोन, डेंटल हेल्थ, बैलेंसिंग थायराइड हार्मोन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी हार्ट के लिए भी अच्छा है, बोन टीथ सबके लिए अच्छा है। गुड फॉर बेटर ब्रेन डेवलपमेंट, जब बच्चों को पिलाते हैं, छोटे बच्चों को, जैसे आप लोग भी छोटे हो, तो क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, राइट। सब लोग दूध पीते हैं ना, है ना। हेल्प इन बैलेंसिंग वंस वेट, और क्योंकि इसमें फैट की मात्रा नहीं है इसलिए क्या होता है, ये वेट भी मैनेज करने में सही रहता है। अब कुछ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द काउ, जो काउ के लिए कुछ लीगल प्रोटेक्शन जो हमारी गवर्नमेंट ने करे हुए हैं, आर्टिकल 48 है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या है, इंडिया मैंडेट द स्टेट टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ एंड calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल। तो स्लॉटर के को रोकने के लिए नियम भी बनाए गए हैं। 24 out of 29 state in India currently have various regulation prohibiting either the slaughter or sale of cow, और इनको मतलब स्लॉटर करने से बचा रहे हैं। 24 स्टेट्स में तो है, पर कुछ अभी 4-5 स्टेट्स हैं जिनमें नहीं ये नियम लागू है, ठीक है। अब हम उनको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम उस पर नजर डाल लेते हैं, हरे ठीक है। तो कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आई हैव एन अनाउंसमेंट, कैन आई? हाँ sure. Okay. हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्विच ऑन योर वीडियोस, आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अनय, मान्या, मोनिशा, प्रीशा, रामचंद्र एंड ऑल, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। और ये तो इंस्ट्रक्शंस हमें फर्स्ट डे भी दिए गए थे ना, कि हमें वीडियो ऑन करके सेशन अटेंड करना है, राइट, सो दैट सेशन इंटरेक्टिव रहे। ओके, ठीक है। तो आप सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, इनफैक्ट दो अनाउंसमेंट्स हैं। फर्स्ट तो आपका MCQ टेस्ट है, राइट, इस संडे। होपफुली आप सब ये MCQ टेस्ट देंगे, है ना, जैसे एवरी संडे देते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि सिर्फ लाइव अटेंड करना इज नॉट इनफ,
है ना। जैसे आप डेली क्लास में जाओ और एग्जाम ना दो तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द क्लास, है ना। इन द सेम वे, अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, आप ओरल टेस्ट नहीं देते हैं, दोनों ही टेस्ट मैंडेटरी हैं, है ना, ओरल टेस्ट भी और एमसीक्यू टेस्ट भी, अगर आप दोनों ही टेस्ट नहीं देते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सर्टिफिकेट, है ना, आपको सर्टिफिकेट फिर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो जैसे लेवल 1 में ओरल टेस्ट हुआ था, लेवल 1 में ओरल टेस्ट कैसे हुआ था कि आपको एक वर्स रिसाइट करना था, भगवत गीता का एक श्लोक रिसाइट करना था, जो हमने वर्स की लिस्ट दी थी, और फिर उसे रिकॉर्ड करना था अपनी आईज क्लोज करके, हाथ जोड़ के, है ना। उसे रिकॉर्ड करके फिर अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेजना था, राइट। आपको फिर से वही करना है, ठीक है। वो लेवल 1 के लिए था, लेवल 2 के लिए वर्सेस की लिस्ट अलग है ना। जो वर्सेस आपने अभी कंप्लीट किया है रिसेंटली, उनका रिवीजन भी हो चुका है, तो वो लिस्ट आज ग्रुप पे भेज दी जाएगी। और ऑडियो के लिए रेफरेंस भी भेज दिया जाएगा, तो आपको वो ऑडियो सुननी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको कोई भी 2 श्लोका रिवाइज रिसाइट करने हैं और अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेज देने हैं, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो ही भेजें जिसमें कि आप हो और आपने आईज क्लोज की है और आपने दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज रात तक आपके पास वर्सेस की लिस्ट कि किन सारे वर्सेस में से आपको 2 वर्स रिसाइट करने हैं, वो लिस्ट और ऑडियोज सब पहुंच जाएगा आपके ग्रुप में, है ना। तो प्लीज चेक द ग्रुप, और इसकी टाइमिंग 1 वीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप टाइमली सबमिट करें। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। आपको टेस्ट भी देना है, आपको सेशंस भी अटेंड करने हैं और आपको ओरल टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो यू हैव 3 एक्टिविटीज एक्चुअली थ्रू आउट द बैच, आपको 3 चीजें तो मैंडेटरी है जो करनी ही है, ओके। होपफुली यू ऑल विल डू दैट। हरे कृष्णा। अगर आपको मोनिशा, आपको टेस्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है? जिन बच्चों को टेस्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है वो अपनी फैसिलिटेटर मैम को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिवर्ट, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं अपने डाउट्स ना। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, ओवर टू यू मैम। ओके, हरे कृष्ण माता। तो बच्चों मैं बता रही थी आपको कि हम क्या कर सकते हैं, हम आप अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, चीजें कुछ है ना। तो टेक प्राइड इन अवर कल्चर एंड कस्टम, जैसे हम अपने देश पे गर्व करते हैं तो हम अपने कल्चर, अपनी गौ माता, इन सब पे हम गर्व कर सकते हैं, है ना, अपने धर्म पे, है ना। ठीक। फिर स्पेंड सम टाइम विद काउ, गाय के साथ कुछ समय बिता सकते हैं अगर पॉसिबल है, हमारे आसपास है या हमें आसपास कुछ खाना दे सकते हैं उनको, ठीक है। फिर वर्शिप कर सकते हैं, नॉट हर्ट देम, एटलीस्ट उनको हर्ट तो नहीं करना है ना। और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ना मारते हैं ना गाय को, तो अगर आपके सामने से हो रहा है तो आप रोक सकते हैं। रीडिस्कवर एंड एनकरेज द प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट, और जैसे पहले के जो टाइम था, पास्ट टाइम में लोग पूजा करते थे। अच्छा ये बताओ, कब कब पूजा होती है? गाय की पूजा करी किसी ने? कोई कोई दिन होते हैं ना जब पूजा करते हैं गाय की, स्पेशली जैसे गोपाष्टमी होती है। और भी मुझे सोच के बताना, या मम्मा से या किसी से पूछ के बताना कि किस किस एरिया में भारत के गाय की पूजा होती है। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास लूंगी तब पूछूंगी, ठीक है। ठीक है मोनिशा, मोनिशा को पता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट टाइम और भी बच्चे मुझे लगता है कि पता करेंगे, ठीक है। और कैसे पूजा की जाती है मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, उसके अलावा वॉइस आउट टू द गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट फोरम टू डू मोर टू डिस्करेज एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड एंड क्रॉस ब्रीडिंग। ये तो आपके लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें जो ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है ना, मतलब कि बाहर के गाय का और हमारी देसी गाय को क्रॉस ब्रीड करके हमको हाइब्रिड प्रोजेनी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। डिमांड इंडियन ब्रीड काउ, जब आप गाय का मिल्क ढूंढोगे, गाय प्रोडक्ट ढूंढोगे, तो क्या होगा, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग और पालेंगे गाय को, राइट। कौन सी गाय को? देसी गाय को, ठीक। क्यों? क्योंकि वो A2 मिल्क देती है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अमृत की तरह होता है, ठीक है। सपोर्ट द लोकल डेयरी हैविंग इंडियन ब्रीड ओनली। और जब आप विजिट करने जाते हो डेयरीज पे तो उनको बोलो कि हमें इंडियन काऊ का मिल्क चाहिए, ठीक है। अब तो आप पहचान भी सकते हो, है ना। कौन कौन पहचान जाएगा आप देख करके? हाँ, जो वेरी गुड, मुझे थम्स अप दिखाइए। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लास समझ में आ रही है सब बच्चों को, है ना। और
लेवरेज सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली। और कभी कभी जैसे आप कोई वीडियो बना के डाल दो, है ना, आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, तो वहां पर भी कुछ अच्छी चीजें डालनी है गाय गाय माता के लिए और खिलाते हुए, तो फिर अच्छा लगता है और बच्चे भी इंस्पायर होते हैं इससे। समाज में ना एक पॉजिटिविटी फैलती है ना। और अपने दोस्तों को बताना है, क्योंकि देखो आप लोग तो यहाँ कोर्स कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया, आपके साथ के बच्चे तो नहीं करें, तो उनको कौन बताएगा? आप बता सकते हो उनको, है ना, कि गाय के साथ बुरा व्यवहार मत करो, उनको ये फीड करो, वो कचरा खाती है बेचारी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, एक चीज और कि जैसे कूड़ा होता है ना, उसमें हम लोग कांच का चीजें या मेटल जो फेंकते हैं, उससे क्या होता है उनका, अगर वो खाएंगी, खाने के साथ में ना बहुत लोग सारा कचरा, जैसे वेजिटेबल के पील है, मटर के छिलके, उनके साथ कील भी है और कांच भी है, तो क्या होगा अगर वो खाएंगी तो गला एकदम कट जाएगा ना उनका। तो ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए आप अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी अवेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उनको अच्छे अच्छे, जब भी आपका कोई बर्थडे होता है या वैसे भी अगर आप पॉसिबल हो तो आप विजिट करो, नहीं तो गाय माता से प्यार करो। अगर आपको रोड पे मिलती तो आप केला या कुछ भी खिला सकते हो जो आपके पास हो, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, क्लास हो गई है अब। हरे कृष्णा। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं कुछ भी। जिन बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है उनके डाउट नहीं लूंगी मैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो ऑन किया उन्हीं के डाउट लूंगी मैं, ठीक है। प्रतीक बताइए क्या पूछना है आपको। प्रतीक, गुरैन, डाउट नहीं है? हैंड रेस किया था आपने, ठीक है। तो डाउट नहीं है किसी भी बच्चे का, ठीक है। मान्य आपको है, पूछना है? अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम आजकल जो वो एक पुंगनूर ब्रीड भी आई है ना नई, जो हाँ छोटी छोटी काउस, क्या वो भी हाँ हाँ। इंडियन है? हाँ, वो आंध्र प्रदेश की है, वैसे आंध्र प्रदेश के रीजन की है। और लोग उसे पाल रहे हैं, मतलब फ्लैट में भी उसे रख सकते हैं। मतलब डॉग यस पालने से तो अच्छा है कि वो आपको यस। दूध भी देगी, गोबर भी देगी, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। ओके मैम, बट ओके। महंगी बहुत है ना, वो ले नहीं सकते। हाँ, 1-1.5 लाख की है, या कुछ कुछ और भी ज्यादा हो सकता है, लोग ले रहे हैं, बट ठीक है। यस है मैम। ना, जिसके पास, सबके पास स्पेस नहीं है। पर कोई बात नहीं, जैसे आप आसपास भी देखते हैं ना, जैसे बहुत सारी ये होती है, गौशाला होती है, वहां जा सकते हैं, गाय का चारा दे सकते हैं। वो जो चूनी यस होती है, वो मैम। लोग गेहूं की, या वो क्या बोलते हैं, ओट्स वगैरह, चना वगैरह, या कोई बड़ा सा फ्रूट, मैंने बताया ना, कद्दू, लौकी, तरोई, ये सब खाती है गाय बहुत प्यार से, वो सब आप दे सकते हैं, है ना। उनको खिलाने की कोशिश करो। पाली तो बहुत लोगों ने, पर वो छोड़ देते हैं ना, कचरा खाती है। यस बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग छोटे हो ना, आप लोग अभी से अगर ध्यान रखोगे ना, तो देखो कितना समाज में चेंज आता है ना। आप लोग यस कितने मैम। अच्छे बच्चे हो जो गुरुकुल में आए हो, सीख रहे हो। हम लोग ऐसे नहीं मिल सकते, पर ऑनलाइन मिल रहे हैं, आजकल की जो सुविधा है ना। गुरुकुल में कोई नहीं जा पाता है ना, लेकिन जो गुरुकुल में, ये एंशियंट टाइम में भी यही पढ़ाया जाता था, ठीक है। भगवान कृष्णा भी कहाँ गए थे? संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने। तो अब वैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपना क्लास भी कर रहे हो मॉडर्न डेज के हिसाब से, पर आप ऐसी बातें भी सीख रहे हो जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स से हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या काम है, और बच्चों को भी आप इंस्पायर करो, है ना। जैसे बातें यस करते मैम। हैं ना, प्रजल्पा नहीं करना है, क्या करना है, अच्छी बातें, राइट, ठीक है। ओके मैम। समझ गए? यस। थैंक ओके, यू मैम। वेरी गुड बच्चे, सब बच्चे अच्छे हैं, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ज्वाइन करते हैं, सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है। हम अपने समाज पे, अपने धर्म पे, अपनी सब गाय माता पे, सब पे आपको गर्व होना चाहिए, है ना, कल्चर पे अपने, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा। क्लास को एंड करते हैं। नमस्ते।